विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी, हमारे तीनों इंजीनियरिंग चीफ, रविंद्र शंकर जी जो हेडक्वार्टर के इंजीनियरिंग चीफ हैं, फ्लड के शैलेंद्र जी, इरिगेशन के आईसी ठाकुर जी, अनिनी कुमार सिंह जी जो टेक्निकल एडवाइजर हैं, और जितने अभियंतागण इस कार्यक्रम में हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूं। खास करके सचिव महोदय को ये आज मुझे जेन्युइनली बहुत खुशी हो रही है। ये मैं जब से आया इस डिपार्टमेंट में, जो ये बता रहे हैं, एक दिन मैं भी गया ऊपर देखने के लिए ऑफिस को, और उस समय कोरोना का फेज शुरू हो गया था या एक आ गया था कि इस टाइप का चीज है। मैंने ऐसा कंडीशन कभी नहीं देखा था। जिस कंडीशन में ऊपर में विभाग के अपने लोग काम कर रहे थे, उस समय ही मैंने कहा कि भाई इसको डिजिटाइज करवाइए। पूरा फाइल डंप था ऊपर, उसके अंदर में बैठ करके लोग काम कर रहे थे। अब वैसे भी अगर फाइल रखेंगे भी 5 साल और, तो पूरा डिप्लीट कर जाएगा, तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, बचेगा कैसे? आजकल कितना, मैं तो जिस एरिया से आता हूं वहां कितना पांडुलिपि सब है। आज तो उस पांडुलिपि को लोग स्कैन करके प्रिजर्व कर रहे हैं, जो सैकड़ों हजारों साल पुराना पांडुलिपि। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आ जाता है, डिजिटाइज हो जाता है, तो 200 वर्ष के बाद भी कोई देखना चाहे कि क्या हुआ 50 में कोसी में, क्या साइन हुआ, कैसे कोई चीज मूव हुई, तो वो तो बहुत एसेंशियल चीज है, जिस पर मेरे ख्याल से तो फाइनल स्टेज में उस पर काम शुरू हो जाएगा। और दूसरा ई ऑफिस, कम से कम ट्रांसपेरेंसी, इससे हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो चला रहे हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत आएगी। ये भी तो पता चलेगा किसके पास फाइल कितना देर रुका रहा, कितना दिन रुका रहा। तो जितना ट्रांसपेरेंसी लाएंगे तो मेरे ख्याल से पब्लिक आई में भी इस सब का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है, एक मैसेज जाता है। और खास करके कोविड के टाइम में ये तो पूरा लॉकडाउन था, वर्क फ्रॉम होम था, सारा काम तो घर से ही कर रहे थे, घर में तो कोई फाइल था नहीं। कितना कुछ साइन तो हम लोग डिजिटाइज भी उस समय किए हैं, या फोन पर ही व्हाट्सएप पर किए हैं उस समय साइन जो किया गया है। और टेक्नोलॉजी को जब हम लोगों ने यूज करना शुरू किया, अब पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार जब आप लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया फ्लड के टाइम में, इम्बैंकमेंट पेट्रोलिंग का, मैं भी उसमें कम से कम फ्लड टाइम में सारा मैसेज पढ़ता था। और शुरू में थोड़ा ये लगा, बाद में देखा, एक जगह तो मैं खुद भी गया नाइट पेट्रोलिंग में, जब मैं बीरपुर साइड गया हुआ था, जहां आपका थोड़ा ब्रीच भी हो गया था। और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा कि यहीं से आप उस पर सजेशन दे रहे हैं, यहीं पर वो फोटो अपलोड कर रहे हैं वहां खड़ा होकर के, इम्बैंकमेंट पे पेट्रोलिंग हो रही है, ये भी पता चल रहा है कि रात में 11 बजे यहां खड़े हैं, 12 बजे यहां खड़े हैं। तो एक और ये भी है कि भाई ब्रीच में थोड़ा टाइम दिया होता, गैप रहता है, आपको सीपेज पाइपिंग जैसा अभी लोग बताते हैं, और अगर पहले से ही हम लोग थोड़ा अलर्ट हो गए तो रुका जा सकता है। अब मेरा मानना है कि आज हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि एक ब्रीच होता है, कहीं डिपार्टमेंट का फॉल्ट है या नहीं है, लेकिन एक ब्रीच होता है तो सरकार का कितना डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उससे। आपदा बैठे हुए हैं, ग्रामीण कार्य, रूरल रोड, आरसीडी, बिजली विभाग, शिक्षा, एग्रीकल्चर, कितना बड़ा लॉस होता है पूरा खेती का, ह्यूमन लॉस। और एक हम लोग प्रोटेक्ट कर दिए तो कितना चीज को हम लोग, सरकार का इस चीज को बचा सकते हैं। तो उसमें जो ये टेक्नोलॉजी का यूज आज के डेट में है, दुनिया में तो पूरा परिदृश्य बदल गया। जब ये सरकार आई, नीतीश कुमार जी की सरकार, सीएम के ऑफिस में रेमिंगटन टाइपराइटर था। ये सच हम लोग ने आंख से देखा। रेमिंगटन टाइपराइटर से आज बिहार यहां तक आया, सीएम के ऑफिस में, और का ऑफिस का तो छोड़ दीजिए, वहां से आज बिहार यहां तक आया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है, और जो इस टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया है, ई ऑफिस का काम शुरू हुआ है, अगले 2-3 महीने में रिमार्केबल चेंज दिखाई पड़ जाएगा। फाइल के मूवमेंट में भी, चीजें में भी ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, कोई देखना भी चाहे। अब मैं ही कभी कभी फाइल देखता हूं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब कितना पन्ना पीछे जाना पड़ता है कि वो पन्ना कहाँ गया, उस समय जो लिखे थे वो क्या लिखे थे, उनका क्या ऑब्जर्वेशन था इस चीज पर।
लेकिन इसमें तो हमको लगता है क्विक, आप पीछे जाते चले जाइए। पेज नंबर है, जितना पेज पर जितना पेज पे आप चले, वो एक मेजर और समय के अनुसार, आप लोग तो सब इंजीनियर हैं, समय के अनुसार चेंज, कंप्यूटर आएगा तो लगता था कि बहुत लोगों का जॉब चला जाएगा। उस समय को कोई याद करे, अखबार देखे तो सारा जॉब उसी का, अब सारा जॉब उसी पर बेस्ड हो गया है, बहुत। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को तो यूज, पूरा गुड़गांव जो है दिल्ली के बगल में, वो वर्ल्ड को कैटर कर रहा है। सही में वहीं बैठ करके पूरा वर्ल्ड का कई कंट्रीज का काम आ सकता है, जितना हेल्थ से रिलेटेड और रिलेटेड। कोविड ने और बहुत कुछ सिखा दिया लोगों को। जब से मैं देखा, मैं भी गया अपने एरिया में तो बताया कि अच्छे खासे बच्चे जो बेंगलोर में काम कर रहे हैं, अच्छे आईटी कंपनी में, गांव में बैठ करके अपना काम कर रहे हैं, वही काम बैठ के कर रहे हैं ऑनलाइन, कंप्यूटर से ही सारा काम गांव में बैठ करके 8 महीना 9 महीना से बैठे हुए हैं। बेंगलोर में ऑफिस बंद है, गांव, लिटरली गांव में, क्योंकि पावर सप्लाई अच्छा है आजकल, नेट की सुविधा हो गई है, तो गांव से ही काम कर रहा है। तो ये तो मुझे आज जेन्युइनली बहुत खुशी हुई, जो मेरे दिल में बात थी कि नहीं भाई, इसको थोड़ा सा ये लगे कि चेंज की तरफ जा रहे हैं उस मामले में, और जितना फास्ट सारा चीज हुआ है, हम लोग बात तो बहुत दिन से कर रहे थे, लेकिन चीज मेटेरियलाइज नहीं कर रहा था, लीक पे नहीं आ रहा था ये चीज। तो आज कम से कम ये है कि आज ये ऑफिस की शुरुआत हो गई, इसलिए जैसा बताया सेक्रेटरी साहब ने कि जो ट्रेनिंग देने वाले भी लोग हैं, अगर कोई इम्प्रोवाइज करना है तो वो चीजें भी इसमें हो जाएगी, और जो हमारा डॉक्यूमेंट्स का डिजिटाइज करने का काम है, वो भी जल्दी ही इस पे काम शुरू हो जाएगा। और हम लोग जैसे बता रहे थे कि सीट फाइल का शुरुआत किया, इस बार हम लोगों ने पूरा वेबिनार किया, वर्ल्ड वाइड कोशिश किया लोग को आ करके रोपिन करके उनका आइडियाज लेने का। नॉर्मल टाइम रहता तो मैं जनरली तो कहूंगा सेक्रेटरी साहब से कि जो इंजीनियर हैं उनको बाहर भी भेजना, देश के बाहर भी भेजिए, जरा वाइडर व्यू मिलता है जाकर के, विजन होना बहुत कि क्या दुनिया में क्या चीजें बदल गई है। एक इजराइल है, डेजर्ट है, आप पूरा वहां एग्रीकल्चर दुनिया में सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से पूरा कर दिया, या देश में ही एक से एक टेक्नोलॉजी अगर साउथ में या कहीं पे आ गया, तो थोड़ा सा हम लोगों को आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा, आउट ऑफ बॉक्स करना होगा, थोड़ा इस ट्रेडिशनल मोड से। वो ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट चीज है भाई, उसको वो तो है, लेकिन उसको इम्प्रोवाइज तो करना पड़ेगा टाइम टू टाइम उस चीजों को। उसी में तो हम लोग फिक्स्ड माइंड से नहीं रह सकते, और मुझे खुशी है कम से कम उस ट्रैक पे हम लोग चल गए हैं। इस बार भी जो हम लोगों ने ये तय किया कि कम से कम एक योजना नया टेक्नोलॉजी का हर एक डिवीजन में फ्लड वाले कम से कम शुरुआत करेंगे, एंड देन विल सी कि उसका कैसा। सर वो लोग आ रहे हैं सर, आज हमने बुलाया है सर, उसमें 3 आदमी सर जो हैं, जो स्टेट ऑफ आर्ट का वर्क करते हैं, वो लोग अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए आएंगे सर। कल आएंगे, कल से तो आप लोग का टाइम लेकर सर हम लोग उसको। और हमारे लिए तो खुशी की बात है, हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर आप ही के प्रोफेशन के, तो यही पढ़ाई करके गए हुए हैं, इसीलिए लोगों को फायदा भी मिलता है इसका। तुरंत नया टेक्नोलॉजी 1 मिनट में समझ जाता है। हाँ, उसका खुद भी एक्टिव रहता है, ऐसा नहीं है कि उन्हीं की तरफ से क्या होगा, जैसे पाइपलाइन वाला सजेशन या पाइपलाइन की गंगा जल आपूर्ति में पहले दिन जो हम लोग गए, तो पहले दिन गए बख्तियारपुर साइड में देखने, तो उनका तो खैर एरिया है, वो बोले कि ना आप गलत जगह चले गए, आपको तो वहां जहां अभी है आप वहां जाइए, उस जगह में जाकर के देखिए, वहीं आपको जो भी पानी का जो ये है वो मिलेगा, और सारा पानी वहीं से आपका ठीक हो सकता है। और इसका अलाइनमेंट भी पूरा, वो तो 3-4 बार अलाइनमेंट, वो तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उसी का ना एडवांटेज मिल रहा है ये सारा चीज है। तो हमको इसलिए जल संसाधन, क्योंकि सरकार का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इतने सारे इंजीनियर्स इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मुझे खुशी है कि साल 1.5 साल 2 साल में बहुत सारा चीज हम लोग अडॉप्ट किए हैं टेक्नोलॉजी का किए सर, और हम विश्वास दिलाते हैं सर, हम लोग जरूर करेंगे सर, हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, बस आप लोग का मार्गदर्शन मिलता रहे सर, तो हम लोग उस चीज को कर सकते हैं सर। तो मैं धन्यवाद देता हूँ विभाग के सचिव की, इनके आने के बाद कम से कम जो मेरे मन में 1-2 चीजें थी, इतना फास्ट पेस में ये चीजें मुझे दिखाई पड़ गई, ई ऑफिस हो, डिजिटाइजेशन की तरफ हो, टेक्नोलॉजी की तरफ हो, और आने वाले टाइम में निश्चित इस साल में हम लोग बहुत कुछ नया इसमें अडॉप्ट करके, और जितने हमारे विभाग के इंजीनियर हैं जो इस काम को सेपअप किए हैं, जो रूप दिए हैं, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।